करवाएं और खिताब पेश फरमाएं इस जश्न से। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इजाज़त। गो के यहाँ पे ज़्यादातर हजरात अल्लामा साहब के सुनने वाले बैठे हैं, तो समात का मायार इतना बुलंद है कि हर किसी को सुनना आप लोगों के लिए भी आसान नहीं है, और मैं इस बात को अच्छी तरह समझ सकता हूँ। लेकिन मैं अपने लिए ये बात कह सकता हूँ कि अगर आप अल्लामा साहब के सुनने वाले हैं तो मैं उन्हीं अल्लामा के घर में परवान चढ़ रहा हूँ। तो मैं आप लोगों के मायार के मुताबिक कोशिश करूँगा। तकरीर करने आया था, लेकिन क्योंकि क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं तो अब मैं सबक सुनाऊंगा अल्लामा साहब को, और सिर्फ अल्लामा साहब का हाथ उठा देना मेरे लिए सनद होगी कि मैं कामयाबी की तरफ गामज़न हूँ। दुरूद पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। पहले तो मैं इन तमाम हसीन चेहरों की ज़ियारत कर लूँ। सब कितने हसीन लग रहे हैं, और आज का दिन तो है ही ऐसा दिन कि आज के दिन हमें बिलाल भी फ़ख्रे यूसुफ लगते हैं, जॉन भी फ़ख्रे। ये महीना हसीनों का महीना है, ये महीना फूलों का महीना है। शाबान के मानी ही ये हैं कि कलियों के चटकने को शाबान कहते हैं, फूलों के खिलने को शाबान कहते हैं। मैं सरमद को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उसने पूरे दुनिया से, पूरे पाकिस्तान से, कराची से तमाम गुलाब फूल जमा करके एक दिन में गुलशन आबाद कर दिया। इतने हसीन चेहरे बैठे हैं, मैं कहूँ कि भाई ये भी हसीन है, ये भी हसीन है, वो भी बहुत खूबसूरत हैं, ये भी बहुत खूबसूरत हैं। तो आप कहेंगे कि खूबसूरती का मयार क्या है? मैं कहूँगा कि मैं इनका चेहरा देख रहा हूँ इसलिए ये हसीन है। तो आप कहेंगे इनके चेहरे पे कोई चीज़ तो ऐसी होगी कि जो हुस्न रखती हो। तो फिर परवरदिगार ने कहा कि इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, हदीस कुदसी, कि मैं हसीन हूँ और हुस्न को पसंद करता हूँ। मैं हसीन हूँ और हुस्न को पसंद करता हूँ। तो परवरदिगार हुस्न को पसंद करता है। ये बात तो रजिस्टर्ड है, क्योंकि रसूल अल्लाह ने कह दी कि परवरदिगार हुस्न को पसंद करता है। तो अल्लाह हसीन है और हुस्न को पसंद करता है। तो अल्लाह ने कहा लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनिल तक़वीम, अल्लाह ने इंसान को एहसन तक़वीम पर खल्क़ किया, यानी जितना खूबसूरत इंसान हो सकता था उसको उतना खूबसूरत खल्क़ किया। देखा जाए तो एक ढांचा है इंसान का, मगर उसमें खूबसूरती नहीं है। उस पे गोश्त चढ़ाया, उस पे खाल चढ़ाई, उसके बाद फिर इंसान के नकूश बनाए, बादामी आंखें, पेशानी चौड़ी, सुदवा नाक, याकूत से होंठ, हीरे से दांत, लांबी गर्दन, सीना चौड़ा, बाजू मजबूत, सीना चौड़ा, घुटने मजबूत, कदम जमे हुए। अल्लाह ने इंसान को हसीन तर बनाया। हर इंसान का हुस्न उसके चेहरे से पता चलता है, और चेहरा इंसान के हुस्न की अक्कासी करता है। और हर इंसान के चेहरे पर किसी की आंखें बादामी है, किसी की नाक सुतवा है, किसी के होंठ याकूत है, किसी के दांत हीरे। तो ये बात तो समझ में आ गई कि परवरदिगार हुस्न को पसंद करता है। लेकिन परवरदिगार, हम ये बात तो समझ रहे हैं कि तू हुस्न को पसंद करता है क्योंकि हमें इंसानों के चेहरे नजर आ रहे हैं। सवाल ये है कि तू तो नजर नहीं आता और तू कह रहा है कि मैं भी हसीन हूँ। तो तू तो नजर आएगा तो हम मानेंगे कि तू हसीन है, तू तो नजर आता नहीं। परवरदिगार तेरा चेहरा तो नजर आता नहीं। तो अल्लाह ने कुरान में कहा वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब व ऐना तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, मशरिक भी अल्लाह का, मगरिब भी अल्लाह का। जिधर नजर करोगे अल्लाह का चेहरा नजर दिखाई देगा, जिधर नजर करोगे अल्लाह का चेहरा दिखाई देगा। इसका मतलब है कि अल्लाह का चेहरा वजूद रखता है, इसका मतलब है कि वजुल्लाह वजूद रखता है। अब तलाश करना है कि अल्लाह का चेहरा कहाँ है। मैं ज्यादा तकरीर को फैलाऊंगा नहीं, बहुत मुख्तसर मुझे करनी थी तकरीर, लेकिन मैं तकरीर को समेट रहा हूँ, वक्त काफी हो चुका है। अब पता चल गया कि अल्लाह चेहरा रखता है, वजुल्लाह वजूद रखता है। अब पता ये देखना है कि अल्लाह का चेहरा है कहाँ। रसूल खुदा बिस्तर पर लेटे हुए हैं, जिब्रील नाजिल हुए, जिब्रील ने देखा रसूल आराम फरमा रहे हैं, रसूल को उठाया नहीं जिब्रील ने रसूल को उठाया नहीं। अब उठाना तो था क्योंकि अल्लाह ने मेराज पे बुलवाया है, रसूल को पैगाम देना है। अब जिब्रील ने अपनी आंखों को रसूल
रसूल के तलवों पर मलना शुरू किया। क्या हसीन अदा है जिब्रील की, यहाँ भी हुस्न है क्योंकि अल्लाह के मलाइका में सबसे अफजल मलक है ना जिब्रील। तो अल्लाह ने जिब्रील को हुस्न अदा दिया कि जिब्रील ने अपनी आंखों को रसूल अल्लाह के पैरों से, रसूल अल्लाह के तलवों से मस करना शुरू किया। रसूल अल्लाह जागे, रसूल ने कहा जिब्रील क्या कोई वही लाए हो? जिब्रील ने कहा नहीं वही नहीं लाया, वो जो वही भिजवाता है आज वो आपको अर्श पर बुला रहा है। रसूल अल्लाह ने कहा चलो बिस्मिल्लाह आज अर्श पर चलते हैं। रसूल अल्लाह ने कहा कैसे जाना है? कहा बाहर बुराक खड़ा है, आपका इंतजार कर रहा है, अल्लाह ने सवारी भिजवाई है। रसूल अल्लाह बुराक पर बैठे। पूरी महराज पढ़ सकता हूँ लेकिन पूरी महराज चाहे तो मैं 1 घंटे की महराज पढ़ दूं, क़िबला को सुनकर मैं 1 घंटे के 2 घंटे की भी महराज पढ़ सकता हूँ, लेकिन बेहतर ये है कि मैं मीर अनीस के 6 मिसरों में बता दूं। उसी का नूर हर एक शहर में जलवागर देखा, उसी की शान नजर आ गई जिधर देखा। अली को हक ने उतारा तो ऐन काबे में, खुली जो आग के पहले खुदा का घर देखा। हमेशा फर्शे मुशज्जर पे जो के बैठे हैं, ना उनकी कब्र पे फिर साया शजर देखा। सहर हुई शबे महराज की तो लोगों ने जमाले पाके रुखे सैयदुल बशर देखा। कहा नबी से गुलामों ने कीजिए इरशाद, जो कुछ हुजूर ने या शाह अर्श पर देखा। गौहर फिशा हुए लाले रबे रसूल करीम के सबसे रुतबाए हैदर ज़्यादा कर देखा। वली वली की सदा थी जहां जहां पहुंचा, अली अली नजर आए जिधर जिधर। आसमानों को चीरा, फजाओं को चीरा, रसूल खुदा की बारगाह में पहुंचे। यहाँ तक के फासला रह गया काबा कौसैन का, तमाम पर्दे हटते चले गए। मेरी तकरीर भी खत्म हो गई, तमाम पर्दे हट गए, अब एक पर्दा पड़ा है। रसूल अल्लाह ने कहा ये पर्दा क्यों पड़ा है परवरदिगार? कहा मेरे महबूब तुम्हारा इख्तियार है, चाहे तो पड़ा रहने दो चाहे तो हटा लो। रसूल अल्लाह ने इख्तियार इस्तेमाल किया, पर्दा हटाया, हैरान रह गए। जिसे जमीन पर छोड़कर आए थे वो आसमान किसी के घर जाऊं, मेरा कोई दोस्त मुझे बुलाए, मैं दरवाजे पर दस्तक दूं तो वो आएगा, मेरी निगाह सबसे पहले उसके चेहरे पर पड़ेगी। तो गोया अल्लाह ने रसूल को बुलाया, रसूल अल्लाह गए, पर्दा हटा, रसूल ने वजहुल्लाह देखा। अब समझ में आ गया कि वजहुल्लाह वजूद रखता है। रसूल अल्लाह ने वजहुल्लाह देखा तो अब इस वजहुल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह ने कहा मैं हसीन हूँ। इस वजहुल्लाह की बुनियाद पर अल्लाह जैसे खालिक मुतलक ने कहा कि मैं हसीन हूँ। गोया कि अल्लाह का चेहरा दुनिया में सबसे हसीन है, अल्लाह का चेहरा दुनिया में सबसे हसीन है, और जो उस चेहरे की जीनत बन जाए उसे ज़ैनब कुबरा के चेहरे की जीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। तो सबसे हसीन अल्लाह का चेहरा, सबसे हसीन अल्लाह का चेहरा, और जो अल्लाह के चेहरे की जीनत वो है ज़ैनब। और वो ज़ैनब अगर किसी को कमर कहते तो सोचो वो अब्बास कितना हसीन होगा। तो सबसे हसीन अल्लाह का चेहरा, अल्लाह के चेहरे की जीनत ज़ैनब, ज़ैनब की जिसको कमर कह रही है वो अब्बास। और अब सोचो वो अब्बास जिसके आगे हाथ बांध कर खड़ा वो हुसैन कितना हसीन होगा। तो सबसे हसीन अल्लाह का चेहरा, अल्लाह के चेहरे की जीनत ज़ैनब, ज़ैनब जिसे कमर कह रही है वो अब्बास, अब्बास जिसके आगे हाथ बांधे खड़े हैं वो हुसैन, और हुसैन करबला में जिसे हुस्न का पैगंबर कह रहे हैं। सोचो वो कासिम कितना, वो कासिम कितना हसीन होगा। अरे कासिम हुस्न का पैगंबर होकर इतना हसीन है, अली अकबर को तो हुस्न का खुदा। अली अकबर को तो हुस्न का खुदा कहा जाता है। तो अब अली अकबर को हुस्न का खुदा, और मौला अली अकबर के हुस्न का ये आलम था, मौला अली अकबर के हुस्न का ये आलम था कि मिर्ज़ा नबी ने कहा कि शब को जलता है जो कब्रे हैदर का चराग, वो सुबह को आफताब हो जाता है। जैसे ही कहा वो सुबह को आफताब हो जाता है। मीर अनीस की हिस्से मिज़ा फड़की, मीर अनीस की हिस्से मिज़ा फड़की, जैसे ही कहा वो सुबह को आफताब हो जाता है। अनीस ने कहा नकाब रुख से उलट दीजिए या अली अकबर, चमक दिखा के जलाता है।
सूरत डीजे या अली अकबर, चमक दिखा के जलाता है आफ्ताब मुझे। अली अकबर का सबसे हसीन अगर आप मुसलमानों से पूछे तो वो कहेंगे यूसुफ गुजरे हैं। यूसुफ के लिए जनाने मिस्र ने अपनी उंगलियां काट दी थी, नींबू रखा था और उंगलियां काट दी नींबू के बजाय। अब मीर अनीस क्या कह रहे हैं कि नींबू नहीं, यहाँ पे नींबू की जरूरत नहीं है और ना तलवार की जरूरत है, ना चाकू की जरूरत है, ना खंजर की जरूरत है। यहाँ अनीस कह रहे हैं कि जो सूरज है ना वो तुरंज बने, तुरंज कहते हैं नींबू को, कि वो तुरंज बने और हिलाल जो है वो बने तेग। मीर अनीस कह रहे थे वो तुरंज गर बने हिलाल और आफ्ताब, तेगो तुरंज गर बने हिलाल और आफ्ताब, सरकाऊं चेहराए अली अकबर से फिर वहां पे उंगलियां कटी थी ना, वहां उंगलियां कटी थी, कहा तेगो तुरंज घर बने हिलाल और आफ्ताब, सरकाऊं चेहराए अली अकबर से फिर नकाब, पूरे गलों को काट के तड़पे रहे नताब, पूरे गलों को काट के तड़पे रहे नताब। अरे परियां तो इनके साए का पीछा न छोड़ती, दामन कभी जलाते सुने इनके साए का पीछा न छोड़ती, दामन कभी जनाबे जुलेखा न छोड़ती। सबसे हसीन अल्लाह का चेहरा, अल्लाह के चेहरे की सीनत ज़ैनब, ज़ैनब जिसे कमर कह रही है वो अब्बास, अब्बास जिसके आगे हाथ बांधे हैं वो हुसैन, हुसैन जिसे हुस्न का पैगंबर कह रहे हैं वो कासिम, जो हुस्न का खुदा है वो अली अकबर। अगर किसी को मेरी बात पर इत्तेफाक ना हो तो अभी देख लेना, जिसको ज़ैनब के जमाल पर यकीन ना हो, जिसको हुसैन के जलाल पर यकीन ना हो, जिसको अब्बास की शजाअत पर यकीन ना हो, जिसको अब्बास की शजाअत पर यकीन ना हो, जिसको कासिम के हुस्न पर यकीन ना हो, जिसको अकबर की जवानी पर यकीन ना हो, वो देख लेना अभी एक पर्दा गैब से आने वाला है, वो ज़ैनब का जमाल भी लाएगा, हुसैन का जलाल भी लाएगा, कासिम की शजाअत भी लाएगा। अरे 1400 साल में होकर अली अकबर की जवानी अली अकबर की जवानी लाएगा। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले। एक रजब के महीने में कहा था मगर पढ़ नहीं पाया तो मैंने सोचा कि शाबान पे तकरीर हो जाए और रजब पे कलाम हो जाए, तो कलाम पेश करूँगा चंद अशआर बस जायज़ अहमद तमाम। उसके बाद क़िबला हमारे लिए दुआ भी कराएंगे और हमें सनद भी देंगे कि हमने कितना किस हद तक सही पढ़ा है और किस हद तक गलत पढ़ा है। अल्लामा साहब के जुमले हमारे लिए सनद बन जाएंगे। दुरूद पढ़ी मोहम्मद वाले मोहम्मद। जंगे सिफ़ीन का मैदान नजर आएगा, सबने जंगे सिफ़ीन सुनी हुई है। जंगे सिफ़ीन का मैदान नजर आएगा जहाँ काफिर भी मुसलमान नजर आएगा। जंगे सिफ़ीन का मैदान नजर आएगा जहाँ काफिर भी मुसलमान नजर आएगा। इब्ने सुफियान का नाम आए तो तारीख को फिर हर तरफ नेज़े पे कुरान नजर, इब्ने सुफियान का नाम आए तो तारीख को फिर हर तरफ नेज़े पे कुरान नजर आएगा। या अली दी जो ज़कात आपने दौराने रुकू, या अली दी जो ज़कात आपने दौराने रुकू, इसमें तो तख्ते सुलेमान नजर, या अली दी जो ज़कात आपने दौराने रुकू, इसमें तो तख्ते सुलेमान नजर आएगा। जब बड़ी जात की बातें नहीं आएंगी समझ अकील भाई, जब बड़ी जात की बातें नहीं आएंगी समझ, छोटे लोगों को वो हिज़्यान नजर आएगा। जब बड़ी जात की बातें नहीं आएंगी समझ, छोटे लोगों को वो हिज़्यान नजर आएगा, छोटे लोगों को वो हिज़्यान नजर आएगा। जो 1.25 लाख मुसलमान हुए जाहिर है, जो 1.25 लाख मुसलमान हुए जाहिर है, चढ़ते सूरज में ही भगवान नजर आए। जो 1.25 लाख मुसलमान हुए जाहिर है, चढ़ते सूरज में ही भगवान नजर आएगा। और अकीदे का शेर कि अपने जहनों की बुलंदी के खुदा तक पहुंचो, अपने जहनों की बुलंदी के खुदा तक पहुंचो, उस जगह भी तुम्हें सलमान नजर आए। बुलंदी के
बुलंदी के खुदा तक पहुँचो, उस जगह भी तुम्हें सलमान नजर आएगा। यूं ही असगर तेरी मुस्कान नजर आएगी, यूं ही असगर तेरी मुस्कान नजर आएगी, रंग में पड़ता हुआ घमसान नजर, रंग में पड़ता हुआ घमसान नजर आएगा। गम में मजलूम के रोता हुआ पाओगे उसे, गम में मजलूम के रोता हुआ पाओगे उसे, जानवर भी यहाँ इंसान नजर, जानवर भी यहाँ इंसान नजर आएगा। मार्का छिड़ गया कुल कुफ्र से ये मौका है, मार्का छिड़ गया कुल कुफ्र से ये मौका है, देख लेना अभी ईमान नजर, देख लेना अभी ईमान नजर आएगा। मिसले बहलोल जो हैदर का ना दीवाना हो, मिसले बहलोल जो हैदर का ना दीवाना हो, उसमें ही अक्ल का फुकदान नजर आएगा। जो हैदर का ना दीवाना हो, उसमें ही अक्ल का फुकदान नजर आएगा। कौन अहमद का खलीफा है गदीर खून में, कौन अहमद का खलीफा है गदीर खून में, गौर से देखो मेरी जान नजर आएगा। कौन अहमद का खलीफा है गदीर खून में, गौर से देखो मेरी जान नजर आएगा। हश्र में हम हैं हसन और विलाए हैदर, हश्र में हम हैं हसन और विलाए हैदर, बशबात का ये सामान नजर। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। अल्लामा साहब से मेरी ख्वाहिश है कि अल्लामा साहब को सुना दें, मेरी ख्वाहिश है अल्लामा साहब दोष मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। क़िबला अल्लामा माजिद रज़ा अब्दी साहिवाल में गुज़िश्ता दिनों क़िबला के साथ गया था, तो वहाँ महफ़िल से पहले अल्लामा साहब ने मुझे मौका दिया कि मैं पढ़ूँ, तो मैंने उसमें ये शेर कहा कि मैं मेरे बाद क़िबला बयान पेश फरमाएंगे, तकरीर करेंगे। तो मैंने कहा क़िबला की ख़ासियत ये है कि क़िबला अदीब भी हैं, तबीब भी हैं। ख़तीब हुसैनियत ने कहा कि क़िबला अदीब भी हैं, ख़तीब भी हैं और अक़ायद के तबीब भी हैं। और मैं इससे आगे की बात करता हूँ कि अल्लामा साहब नुसैरियों को मुसलमान बनाना भी जानते हैं और मुक़स्सिर को सलमान बनाना भी जानते हैं।